देखिए ये जो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 30 रुपये बढ़ा जी और 2 दिन के बाद फिर 30 रुपये बढ़ गया। जी ये क्या है? ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये शुरू की है शौकत तरीन जो फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक। और IMF के साथ एक एग्रीमेंट किया था इमरान खान साहब ने, जिस पे वो सिग्नेचर थे हाफिज़ शेख साहब के और रज़ा बाकर के, कि हम ये कंडीशनें आपकी मानेंगे। उसमें था कि हम पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। शौकत तरीन साहब ने जो उसे फर्दर किया था कि हम इसकी, ये बात हो रही है 2022 की शुरू की, कि हम इसके अंदर पेट्रोल की कीमत हर महीने 5 रुपये बढ़ा के 30 रुपये एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक। मार्केट प्राइस से अलग, और बिजली के बिल भी 5 रुपये हर महीने बढ़ाएंगे। ये आप स्लाइड देखें, शौकत तरीन साहब ये बयान कर रहे हैं। हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं, ये बड़ी देर से तय पा गए थे। सबसे बड़ा उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत को इस बात से आगाह किया है कि इनके इस रिफॉर्म को जो ये इंट्रोड्यूस करेंगे उससे जो आपके जो लोअर जो आपका जो इनकम ग्रुप्स हैं उसके मुश्किलात जो हैं उसमें थोड़ा सा तो इजाफा हो सकता है। अब मुझे लोग पूछते थे, मैं बताता नहीं था उस वक्त, लेकिन मैं एक किस्म से इंडिकेशन ज़रूर देता था कि प्रायर एक्शंस होंगे। प्रायर एक्शंस के बीच में ये जो आपका जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। ये आप देखें ना, ये अक्टूबर 2021 का है। ये फरवरी 28 को इनके एग्रीमेंट में ये शामिल था कि ये 3 रुपये 4 रुपये बढ़ाएंगे। इसी तरह बिजली के बिल भी बढ़ाएंगे। इसी तरह टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। ठीक। इमरान खान साहब को जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव का जो है वो पता चल गया था जुलाई 2021 को। ये उनका खुद बयान है। ठीक। जब ये इन्होंने इसको एग्रीमेंट साइन किया था उस वक्त उनको पता था कि नो कॉन्फिडेंस मूव आने वाली है। उसके बावजूद उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये साजिश की शौकत तरीन ने इमरान खान साहब के कहने पे, रज़ा बाकर ने, कि वो कंडीशन साइन कर ली जिसने पाकिस्तान को मईशत को जो है वो बांध दिया। एग्रीमेंट कर लिया ना, अनाउंस कर आपके सामने, कोई हेयर से नहीं है। 28 फरवरी को शौकत तरीन साहब ने और रज़ा बाकर साहब ने कॉन्फ्रेंस की कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है, हमारे पास बहुत पैसा आ गया है और हम 10 रुपये पेट्रोल की कीमत इमीडिएटली कम कर रहे हैं और बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, और ये हम पूरे साल 30 जून तक करते रहेंगे। सही। और हम 5% पे टैक्स एमनेस्टी देंगे बिजनेसमैन को। ये इन्होंने 28 फरवरी को अनाउंस किया। यही इमरान खान साहब के कहने पे इमरान खान साहब के बयान भी हैं। 7-8 तारीख को जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई। तो ये इन्होंने इसलिए किया कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो चल रही है उधार पे। वो उधार जो कि इमरान खान साहब के 4 साल के दौर में जो है वो 70 साल उससे पहले जो है 25 अरब रुपये लोन लिया था पाकिस्तान ने टोटल। 70 साल में कितना लोन लिया था? 25,000 अरब रुपये। 4 साल में इमरान साहब ने कितना लोन लिया? 20,000 रुपये। आप देख रहे हैं इनका जो है उनसे 10 गुना ज़्यादा इस पीरियड में। और उनको पता था कि ये लोन जो है उस वक्त मिलेगा जब IMF के एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट सऊदी अरब था, चाइना था, UAE था, वर्ल्ड बैंक था, ये सब IMF की कंडीशन जो है अपने माननी है। तो हमने मानी इनके कहने पे और इन्होंने साइन किए थे। इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया और जानबूझ के किया कि अब IMF हमें जो है वो IMF ने बंद कर दिया। नेक्स्ट डे IMF ने बंद कर दिया। नो कॉन्फिडेंस तो बाद में है, उन्होंने कर दिया। ये जी अब घर गया, वो आई नहीं, ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की इकॉनमी बैठना शुरू हो गई। वो बैठते बैठते अब पोजीशन ये हुई है कि जब ये गवर्नमेंट आई तो उस वक्त पाकिस्तान का गवर्नमेंट गई तो रुपया जो है वो 190 तक पहुंच गया था। जब शहबाज शरीफ बने प्राइम मिनिस्टर तो 190 पहुंच गया। तो कुछ कम हो गया, 185 आ गया, वो कि चलो कि स्टेबल गवर्नमेंट आती है।
IMF के साथ एग्रीमेंट जो है क्योंकि थोड़ा था, उसके लिए ये मुस्तैद हमारे साहब गए, कोशिश की कि ये वो इनके एग्रीमेंट के हिसाब से पाकिस्तान को 140 रुपये पेट्रोल बढ़ाना है अच्छा इसी साल। 140 रुपये का एग्रीमेंट करके गए इमरान खान साहब। तभी अब कह रहे बैठ के कि बच्चों ये इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन ने। और ये जब इन्होंने 30 रुपये बढ़ाया परसों 4 दिन पहले, तो वो IMF ने मना कर दिया कि आपकी मोदी को ऑर्डर दे दिए। मोदी ने पाकिस्तान की रैंकिंग गिरा दी, फाइनेंस रैंकिंग। पाकिस्तान की LC जो है एक्सेप्ट होनी बंद हो जाएगी, पाकिस्तान की बैंकिंग बंद होने का खतरा हो गया। रातों रात 12 बजे ऑर्डर दिया गया कि IMF के थ्रेड पे शहबाज शरीफ ने कि इसको आप इमीडिएटली 30 रुपये और करें। आप जो कंडीशन इमरान खान साहब ने मानी हुई है, आप उसको मनोमन माने। तो सर उस एग्रीमेंट की वजह से ये प्राइसेस बढ़ी? ये इमरान खान साहब के कमिटमेंट की वजह से बढ़ रही हैं, ठीक, जो उन्होंने की हुई हैं। और वो कमिटमेंट के हिसाब से आपको दुनिया से पैसा आ रहा है, कोई पैसा आपको नहीं लोन दे रहा है, लोन वापस ले रहे हैं, और ये चीज़ हो रही है। इसके अंदर जो है, अब आप जो आज की पोजीशन में पेट्रोल बढ़ गया है, तो पेट्रोल अगर बढ़ा है, यानी सऊदी अरब पेट्रोल देता है, पैसा देता है, UAE देता है, चाइना देता है, सऊदी आपके इंडिया है। अब ये झूठ बोलते हैं कि रशिया से आप पेट्रोल नहीं खरीद सकते, सैंक्शन लगी हुई है। अच्छा, इंडिया खरीद सकता है, इंडिया पे सैंक्शन नहीं है, हर एक कंट्री की अपनी है। ईरान से आप नहीं ले सकते, सैंक्शन लगी हुई है। ईरान से लेंगे तो आपकी कंट्री के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे। ठीक, रशिया से आप वीट ले सकते हो, फिर सैंक्शन नहीं है, वीट ले रहे हैं। अभी 4 दिन पहले वीट लिया, मैं उस टेंडर में था, $515 पर टन के हिसाब से वीट के 5 लाख टन का एग्रीमेंट रशिया के साथ हुआ है पाकिस्तान में। ये पेट्रोल जो है आप उधार लेते हैं UAE से, UAE से आप जो है लोन लेते हैं, UAE से आप पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। UAE के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो 210 रुपये है, पाकिस्तान में 150 रुपये। वो UAE कहता है मैं आपको पैसा क्यों दूँ भाई, आप भिखारी, आप गरीब, आप मिस्कीन, आप मुझसे पैसा लेके, उधार लेके, मुझसे ग्रांट लेके और मुझसे सस्ता बेच रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। बंद कर दिया पैसा उन्होंने। अच्छा, तो हमें मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना कि जो हमारे महंगी चीज लेकर एक चीज़ अगर ये बोतल आपने इंपोर्ट की है, ये आप दुकानदार हैं और आपने खरीदी है 1 लाख रुपए की, तो आप आज आके कस्टमर को 80,000 की तो नहीं बेच सकते ना भाई, 1 लाख से थोड़ा प्रॉफिट लगा के बेचोगे ना। तो ये सारा गलत काम जो है, ये इमरान खान के 4 साल की हुकूमत में बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सर आलमी मंडी में ये सूरत हाल है, भारत ने अगर एशिया से वो पेट्रोल लिया उसके बाद भी पाकिस्तान से महंगा है, वहाँ बाद भी 225 रुपए आज भी पाकिस्तान से महंगा है। पाकिस्तान में आज भी सबसे सस्ता है। यही इमरान खान साहब कहते थे हमने बढ़ाई है मगर हम सस्ते। भाई सस्ते महंगे की बात नहीं है, आप एक उधार लेने वाले भिखारी लोग हैं। आपने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया 20 अरब उधार ले लेके, तो आप कम से कम जिस प्राइस पे पड़ा है उससे कम पे तो ना बेचो ना। तो ये वजह थी इसकी, और ये पेट्रोल का। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इकॉनमी बेहतर कैसे हो सकती है। ये हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, और ब्यूरोक्रेट जो है उनको जो फ़ायदा पहुँचाया गया है वो उस सूरत में है कि इनको एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई थी 2011 में, यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़माने में, कि भाई बड़ा गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है और गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ियाँ का फ्रॉड ये है कि वापडा के पास जो है 20,000 2,000 के करीब गाड़ियाँ वो ठेकेदारों से लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत। ठीक, इसी तरह NHA वालों की गाड़ियाँ कि वो कंसल्टेंट के लिए ली जाती है, कंसल्टेंट जाके इंस्पेक्शन करेगा, और वो होती है SUV बड़ी बड़ी, पजेरो और मर्सिडीज और सब। वो सारी गाड़ियाँ जो है वो वापडा और NHA ये ब्यूरोक्रेट्स के घर पे, मिनिस्टरों के घर पे देते हैं। ठीक, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कराची पोर्ट ट्रस्ट के अंदर यही हाल है। KPT ने प्रोजेक्ट में गाड़ियाँ ली और वो अपने मिनिस्टर को भेज दी इस्लामाबाद, ठीक, और मिनिस्टर साहब को गाड़ी भी दी, मिनिस्टर साहब को पेट्रोल भी देते हैं, ड्राइवर भी देते हैं, इजाज़त नहीं है। तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत ये था कि जितनी गवर्नमेंट के अफसर हैं 20, 21, 22 ग्रेड के, सारी गाड़ियाँ उनको ख़रीदने की इजाज़त दे दी कि अब जो कारें उनको मिली हुई हैं ऑफिशियल वो ख़रीद लें।
हाफ प्राइस पे, अच्छा, और उनको 1 लाख रुपए तक जो है वो दे ट्रैवल दिया, अलाउंस भी दिया ट्रैवल गया। अलाउंस भी दे दिया कि आप अपने खर्चे पे आएंगे जाएंगे। ठीक। ऑफिस क्या काम पे जाएंगे तो ऑफिस की स्टाफ कार उस कानून बनाया। अच्छा। स्टाफ कार विल बी नॉट मोर देन 1000 सीसी। इन्होंने इस वक्त जितने भी 22 ग्रेड 21 ग्रेड 20 ग्रेड के अफसर हैं तकरीबन पाकिस्तान में कोई 2000 के करीब हैं, उन्होंने वो फ़ायदा भी ले रहे हैं, वो अलाउंस भी ले रहे हैं और गवर्नमेंट की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के कस्टम वाले जो हैं वो कस्टम की गाड़ियाँ ले लेते हैं, पुलिस वाले जो हैं वो और जगह से ले लेते हैं, ये NHA वाले जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कमीशन को दे देते हैं, वापडा जो है वो अपने सारे डिपार्टमेंट को दे देता है। तो सारे मिनिस्टर आप जाके देखें इनके पास है। तो ये चीज़ बंद करनी चाहिए। इसको बंद करने के लिए ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकते कि ब्यूरोक्रेट के हाथ में सारा का सारा कुछ है। हमारे शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि ये पॉलिसी के तहत जिसके पास गाड़ी अलाउंस ले रहे हैं उसको बंद भी करें और उनसे रिकवरी भी करें। और ये सारा फ्री की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो मिनिस्टरों के पास हैं, ये सब आई हुई हैं डिपार्टमेंट से रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये ठेकेदार भी देते हैं इनको। अफोर्ड ही नहीं कर मैं आपको बताऊं, नैब का एक चेयरमैन है जिसको एक ठेकेदार ने 4 साल तक गाड़ी दी फ्री में। अच्छा। 500 एकड़ की। इसी तरह एक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर था, उसको भी नैब के एक मुलजिम ने गाड़ी दी हुई थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये बंद करेंगे और पेट्रोल की कंजम्पशन ख़त्म करेंगे। गवर्नमेंट की फ्री कंजम्पशन है कि वो जो मिनिस्टर जो KPT का था उसकी मंथली पेट्रोल की बिलिंग आती थी 500 लीटर। 500 लीटर 40-50 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो पैसा खाते हैं, क्या करते हैं, मगर सारा का सारा कौमी ख़जाने पे। तो इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है इसको ठीक करना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब जो लगे हुए हैं, मगर जब तक कि ये जो कानून बना हुआ है उस पर अमल नहीं कराएंगे मॉनेटरी पॉलिसी पे, तो आगे कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है इनको। ये बता रहा था आपको कि जावेद अशरफ काजी जो एक्साइज चीफ है, जिन्होंने बोस्निया सर्बिया की वॉर में पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर से वहाँ जाके बोस्निया की मदद की और वो 3 साल की वॉर जो है बोस्निया जीत गया था सर्बिया के अगेंस्ट, ये वो शख्स है। तो इनके खिलाफ जो केस था वो केस जब कोर्ट में आया तो उन्होंने पिछले महीने कहा कि ये जो इमरान खान का NRO है अक्टूबर 6, 2021 का जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत जो है ये केस में नैब कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज इस केस के अंदर पैसा लेने का इल्ज़ाम नहीं है और जिस अफसर के ऊपर पैसा लेने का इल्ज़ाम नहीं है उस केस को नैब के परवे से इमरान खान ने बाहर कर दिया है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने जो है उसको कहा कि ये अभी ऑर्डिनेंस जो है वो अभी ऑर्डिनेंस है और हम वेट करते हैं। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और 11 जून 2022 को की डेट दी। मगर आप देखें कि ये इमीडिएटली ये ऑर्डिनेंस क्योंकि 2 तारीख को या 6 तारीख को भी एक्सपायर हो रहा है, तो ये कोर्ट में 1 तारीख को ये केस लग गया। और कोई केस कैसे लगा ये मैंने पता नहीं किसने लगवाया। वजह यह है कि कोर्ट के केस की डेट जो है वो तो आगे की थी, 10 दिन पहले लगवाया इनको, क्योंकि इसके अंदर 5-6 जर्नल इन्वॉल्व है। और उस कोर्ट के अंदर ये अकाउंटेंट कोर्ट इस्लामाबाद नंबर 3 जज सैयद असगर अली को बताया कि उसने ये केस हेयरिंग पहले कैसे क्यों की। रूल्ड ऑन द प्ली ऑफ अक्यूज इन द रेफरेंस ऑफ लीजिंग रेलवे लैंड फॉर गोल्फ क्लब एट अ चीप रेट। The accused had challenged the NAB reference under amendment ordinance sought acquittal. The court in its judgment said after the amendment ordinance 2021 of 6 October, the reference does not fall under the jurisdiction of accountability court. Therefore, it is being returned to NAB. इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे इन द NAB reference filed in April 2018. Former Federal Minister Lieutenant General retired Javed Ashraf Qazi, former Chairman Railway Board, Lieutenant General retired Saeedul Zafar, former GM Railway, Major General retired Hamid Hussain, but Brigadier retired Akhtar, ये सब थे। तो ये केस जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक। ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाएगा अभी, मगर ये केस ऐसे
सैकड़ों केस ख़त्म किए हैं। इमरान खान के ऑर्डिनेंस 2021 के तहत बाबर अवाम के ख़िलाफ़ केस ख़त्म किए, रेंडर पावर के केसेस ख़त्म किए, शौकत तरीन के 3 केसेस ख़त्म किए। तो ये NRO इसको कहते हैं। ठीक। इसके अंदर जो अब बिल आया है, ये बिल की आपको मैं स्लाइडें दिखा रहा हूँ। ये जो एक्ट बना के भेज दिया, एक्ट को जो भेजा है इस वक्त 30 तारीख को भेजा था प्रेसिडेंट अलवी साहब को। आज 4 दिन 5 दिन हो गए, अभी तक अप्रूव नहीं किया है। इसके तहत जो है आप देखें, ये है एप्लीकेशन एक्सटेंड ऑल ऑफ पाकिस्तान। ये जो पीला पीला है इसमें, वो जो है पीला वाला, ये वही जो इमरान खान साहब वाला है, कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सही। और इसमें जो है एसेट की डेफिनेशन उन्होंने चेंज किया है, इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ओन बिलोंगिंग टू अक्यूज और हेल्ड एज बेनामी। ओरिजिनल में ये था, और हेल्ड बाय हिज वाइफ और स्पाउस और हिज चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। उन्होंने बेनामी कर दिया है, क्योंकि अगर वो एसेट अगर देखिए ना, जैसे कादिर फैज़ ईसा है, कादिर फैज़ ईसा की वाइफ जो उनकी स्पाउस वो है, मगर वो इंडिपेंडेंट वूमेन है, तो उनकी अपनी कमाई की है, वो इनकम टैक्स पेयर है, वो उसमें नहीं आती। बेनामी नहीं, उनकी प्रॉपर्टी उनकी वो है, प्रूफ है, तो इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स के हिसाब से वो नहीं आते। तो ये चेंज किया, नॉट बैड। फिर इसमें चेंज किया है, प्रॉपर्टी शैल ओनली बी हेल्ड इन बेनामी प्रॉपर्टी व्हेन द अक्यूज हैज़ पेड द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर बेनामी है, अगर मेरे ऊपर केस है और मैं तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी कोई मकान लिया हुआ है, और ये प्रूफ करेगा नैब कि तुम्हारे जो मकान लिया है वो पैसा आदिल जिलानी ने दिया है, और आदिल जिलानी ने फलाने केस में करप्शन की है और वहाँ से लेके दिया है, तो ये उन्होंने डाल दिया। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और जो मेन इसके अंदर इशू है, जो कि इमरान खान साहब के ऑर्डिनेंस में था और उसके हिसाब से उन्होंने इनको पूरा का पूरा माफ़ी दे दी थी, वो है कि जो भी इनकम टैक्सेशन के मैटर्स हैं वो नैब के परव्यू से बाहर हो गए। अब प्रॉपर्टीज हुई या पैसा हुआ या जो कुछ भी हुआ, वो उस पर यही प्रूव होता है ना, FBR इज द रेगुलेटर। तो FBR उसके ऊपर जो है प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। वो पिछले दिनों केस हुआ था कोर्ट के अंदर, साकिब निसार के ऊपर केस में, जिसमें कोर्ट में, जिसमें कि इमरान खान की बहन का भी केस था कि उसकी प्रॉपर्टी दुबई में और इंग्लैंड में थी। तो उसका जब निकला तो उसके ऊपर कहा कि ये तो प्राइवेट पर्सन है और इनकी प्रॉपर्टी का केस नैब में नहीं आता, ये तो इनकम टैक्स में आता है। तो इनकम टैक्स वालों को थी, इनकम टैक्स वालों ने कहा कि ये प्रॉपर्टी आपने डिक्लेयर नहीं की, इसका सोर्स नहीं बताया, इसके ऊपर आपके ऊपर 30% इनकम टैक्स 2 करोड़ रुपये फाइन कर दिया। तो वो परव्यू से बाहर उस केस में इमरान खान की बहन को साकिब निसार ने किया था, वो इमरान खान ने इसके अंदर कानून बना दिया 2021 में। वो कानून जो है पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया है। फिर इमरान खान ने कानून बनाया है कि पार्लियामेंट, कैबिनेट, ECC, सब कैबिनेट कमिटीज़ और इनके डिसीजन जो हैं वो होंगे, अगर वो करप्शन हुई है, उसमें नुकसान हुआ है, वो नैब के प्रयोग में नहीं आते। ठीक। इन्होंने हुकूमत ने जो भी एक्ट बनाया उसमें चेंज कर दिया कि हुकूमत के प्रयोग में नहीं आते, एक्सेप्ट वेयर के जो प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है या जो भी एडवाइज़र है, उसके ऊपर उसने इसमें गैर कानूनी फ़ायदा उठाया, पैसा उठाया। जैसे इल्ज़ाम है कि एक अभी चल रहा है, वो उसका ज़मीन का केस चल रहा है कि कौन है जो औरत है लाहौर की, और उसके ऊपर ज़मीनें क्या तो दुबई चली गई है, इमरान खान की वाइफ की दोस्त हैं, तो उनकी ज़मीनें हैं, और वो ज़मीनें जो हैं उनको थी, एक ठेकेदार ने दी, बिल्डर ने दी। उस बिल्डर को कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने और शहजाद अकबर ने फ़ायदा पहुंचाया, कोई 40-50 अरब रुपए उनको फ़ायदा पहुंचाया, और उसने जो है वो ज़मीनें दी हैं। इमरान खान की ट्रस्ट बनाया था, उसमें इमरान खान की बीवी भी है, इमरान खान भी है, तो वो एक बेनिफिट आता है, तो वो इससे मुबर्रा हो जाते थे अक्टूबर 6 के कानून से। मगर एक्ट जो अभी पास हुआ है अभी मार्च में पार्लियामेंट ने किया, उसमें वो मुबर्रा नहीं होते कि अगर कोई प्रूफ निकल रहा है, वो प्रूफ हैं। उसके बाद जो चेंजेस आई हैं, उस चेंजेस के अंदर ये था कि ओरिजिनल कानून में था कि चेयरमैन जो है वो
4 साल के लिए होगा और वो दोबारा अपॉइंट नहीं होगा। इन्होंने उसको 3 साल कर दिया। इमरान खान साहब ने उसको अपॉइंट कंटिन्यू कर दिया था 2021 के ऑर्डर में, जब तक नया नहीं आएगा वो चलता रहेगा। वो नया लेकर नहीं आए, वो अक्टूबर 7 को वो उनके ख़त्म हो गई थी टेनोर जस्टिस जावेद इकबाल की, वो कंटिन्यू करके उस ऑर्डिनेंस किया तो 8 महीने अभी निकाल दिए उस पर, तो वो चल रहा था। तो वो इन्होंने वापस कर दिया कि नॉन एक्सटेंडेबल होगा। फिर ये कि इंक्वायरीज़ का ये था कि इनकी जो नैब है, नैब के हिसाब से अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और सब ये जो है रूल्स वगैरह ये प्रेसिडेंट के पास से, वो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के कर दिए कानून में, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इंक्वायरीज जो है वो इनके जो है वो इन्वेस्टिगेशन है, उसके टाइम लिमिट नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो है उनकी SOP सबमिट की हुई है, जो आले वल्लवी साहब ने इशू नहीं किया, वो कोर्ट के अंदर सबमिट है, सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है कि नैब का एक SOP है कि जब कंप्लेन आएगी तो 2 महीने के अंदर वो उससे कंप्लेन को चेक करके उसको अगर है सही तो उसकी इंक्वायरी शुरू करेंगे। 2 महीने का टाइम है। फिर इंक्वायरी के लिए 4 महीने का टाइम है, 4 महीने में नहीं होगी तो बंद हो जाएगी। उसके बाद टाइम है इन्वेस्टिगेशन का, 4 महीने का इन्वेस्टिगेशन है रेफरेंस डालने के लिए। तो टोटल पीरियड 8 महीने का है इंक्वायरी का, 4 महीने और इन्वेस्टिगेशन का। इन्होंने उसको 4 महीने की जगह 6 महीने कर दिया, बढ़ा दिया, 12 कर दिया, मगर पेंडिंग रखने की इजाज़त नहीं दी है। उसके अंदर कानून में था कि वो उसकी होगी तो हर महीने जो नैब वाले हैं वो चेयरमैन नैब से एक्सटेंशन मांगेंगे फॉर द रीज़न टू बी एक्सप्लेन। तो यहाँ पर जो पुरानी इंक्वायरी है, आप देखेंगे परवेज़ राय के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थी और मोहम्मद राय के ख़िलाफ़, वो 15 साल पुरानी, वो उन्होंने फिर खोल दी। और फिर जब उन्होंने परवेज़ राय ने और चौधरी शुजात ने शोर किया और उनको जब नैब को ऑर्डर दिए गए तो नैब ने वो इंक्वायरी उसको बंद किया आफ्टर 15 ईयर। तो ये अननेसेसरी एक ब्लैकमेलिंग का आंसर था जो इसके अंदर। ये बहुत बड़ा काम इसके अंदर ये किया है कि अगर वो एक गलत इंक्वायरी शुरू होती है, एलिगेशन गलत है, अगर ए के ख़िलाफ़ नैब ने इंक्वायरी करके रेफरेंस डाल दिया कि ए ने जो है करप्शन की है 5 करोड़ की और वो जाली साबित हुई कि नहीं है, तो उसको 5 साल की सज़ा है नैब के अफसर को। अच्छा भाई देखें ना, अगर एक चीज़ एलिगेशन लगाने वाला जो है वो अगर झूठा है तो सज़ा तो होनी चाहिए। पिछले कानून के अंदर भी मौजूद है ये सज़ा। अच्छा, अंडर सेक्शन 10A 3 साल की सज़ा है वो। अच्छा, और अब 5 साल, अब 5 साल की सज़ा है। तो ये सारा का सारा कानून जो है ये बन गया है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको अप्रूव नहीं करेंगे तो बिगड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो है ये उससे बहुत बेहतर है NRO से, जो कि कानून इमरान खान ने बनाया था अपने बचाव के लिए 2021 का 6 अक्टूबर का। सर आपके मुताबिक ये जो नैब में तरमीम की गई है ये बेहतरी के लिए की गई है, बेहतर है? ये मेरे हिसाब से जो इमरान खान ने कानून बनाया है 2021 6 अक्टूबर को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज नहीं किया, सुमोटो नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो केस ले लिया कि FIA के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा केस था कि इसके अंदर अपने आप को माफ़ कर दिया था, इमरान खान ने वो नहीं लिया। ठीक। और वो कानून जो है वो कायम हो गया है, वो क्योंकि एक्सपायर हो गया वो, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ले भी नहीं सकती। उस कानून के तहत जो है वो सारे केसेस माफ़ हो गए ऑल टाइम टू कम, बिकॉज दैट कानून वाज इन एप्लीकेबल फॉर 8 मंथ्स। 8 मंथ में जितने लोगों ने उस कानून के रेफरेंस दिए हैं, अब जैसे ये रेलवे का केस ख़त्म हुआ है, सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मगर कोई भी कानून इसके साथ नैब की इंक्वायरियाँ बंद होने का चांस नहीं है, क्योंकि कोई ये गलत कोई भी केसेस बंद नहीं होंगे, कोई केसेस जो है वो नैब में बंद नहीं होंगे, कोर्ट में बंद नहीं होंगे, सिवाय इसके कि उस कानून के तहत जो इमरान खान ने 2021 में पास किया है, उसके तहत जो है वो उन्होंने नैब से परवेज़ से बाहर कर दिया। ये कोर्ट का ऑर्डर आपको मैं 1 जून का सुना रहा हूँ मैं, रेलवे का। इस हिसाब से आसिफ जरदारी के सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इस हिसाब से शहबाज शरीफ के ऊपर सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इस हिसाब से नवाज शरीफ के सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उसका किसकी वजह से? इमरान खान के NRO की वजह से, इमरान खान के नैब ऑर्डर अमेंडमेंट की वजह से। ये बताना था पब्लिक को कि ये खुद अपने आप को NRO दिया और अब झूठ बोल के कह रहे हैं कि तो इस चीज़ पे, और अब इसको
और ये फाइनलिटी इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये कानून बन के और अब ख़त्म हो गया है और फॉर ऑल टाइम टू कम दिस विल बी रिफ्लेक्टेड। देखिए ये जो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 30 रुपये बढ़ा जी और 2 दिन के बाद फिर 30 रुपये बढ़ गया। जी ये क्या है? ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये शुरू की है शौकत तरीन जो फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक और IMF के साथ एक एग्रीमेंट किया था इमरान खान साहब ने, जिस पे वे सिग्नेचर थे हाफिज़ शेख साहब के और रज़ा बाकर के, कि हम ये कंडीशनें आपकी मानेंगे। उसमें था कि हम पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। शौकत तरीन साहब ने जो उसे फर्दर किया था कि हम इसकी, ये बात हो रही है 2022 की शुरू की, कि हम इसके अंदर पेट्रोल की कीमत हर महीने 5 रुपये बढ़ा के 30 रुपये एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक मार्केट प्राइस से अलग, और बिजली के बिल भी 5 रुपये हर महीने बढ़ाएंगे। ये आप स्लाइड देखें, शौकत तरीन साहब ये बयान कर रहे हैं। साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं, ये बड़ी देर से तय पा गए थे। सबसे बड़ा उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत को इस बात से आगाह किया है कि इनके इस रिफॉर्म को जो ये इंट्रोड्यूस करेंगे उससे जो आपके जो लोअर जो आपका जो इनकम ग्रुप्स हैं उसके मुश्किलात जो हैं उसमें थोड़ा सा तो इजाफा हो सकता है। अब मुझे लोग पूछते थे, मैं बताता नहीं था उस वक्त, लेकिन मैं एक किस्म से इंडिकेशन ज़रूर देता था कि प्रायर एक्शंस होंगे। प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। ये आप देखें ना, ये अक्टूबर 2021 का है। ये फरवरी 28 को इनके एग्रीमेंट में शामिल था कि ये 3 रुपये 4 रुपये बढ़ाएंगे। इसी तरह बिजली के बिल भी बढ़ाएंगे। इसी तरह टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। ठीक। इमरान खान साहब को जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव का जो है वो पता चल गया था जुलाई 2021 को। ये उनका खुद बयान है। ठीक। जब ये इन्होंने इसको एग्रीमेंट साइन किया था उस वक्त उनको पता था कि नो कॉन्फिडेंस मूव आने वाली है। उसके बावजूद उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये साजिश की शौकत तरीन ने इमरान खान साहब के कहने पे, रज़ा बाकर ने, कि वो कंडीशन साइन कर ली जिसने पाकिस्तान को मईशत को जो है वो बांध दिया। ठीक। एग्रीमेंट कर लिया ना, अनाउंस कर आपके सामने, कोई हेयर से नहीं है। 28 फरवरी को शौकत तरीन साहब ने और रज़ा बाकर साहब ने कॉन्फ्रेंस की कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है, हमारे पास बहुत पैसा आ गया है और हम 10 रुपये पेट्रोल की कीमत इमीडिएटली कम कर रहे हैं और बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, और ये हम पूरे साल 30 जून तक करते रहेंगे। सही। और हम 5% पे टैक्स एमनेस्टी देंगे बिजनेसमैन को। ये इन्होंने 28 फरवरी को अनाउंस किया। यही इमरान खान साहब के कहने पे इमरान खान साहब के बयान भी हैं। 7-8 तारीख को जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई। तो ये इन्होंने इसलिए किया कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो चल रही है उधार पे। वो उधार जो कि इमरान खान साहब के 4 साल के दौर में जो है वो 70 साल उससे पहले जो है 25 अरब रुपये लोन लिया था पाकिस्तान ने टोटल। 70 साल में कितना लोन लिया था? 25,000 अरब रुपये। 4 साल में इमरान साहब ने कितना लोन लिया? 20,000 रुपये। आप देख रहे हैं इनका जो है उनसे 10 गुना ज़्यादा इस पीरियड में। और उनको पता था कि ये लोन जो है उस वक्त मिलेगा जब IMF के एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट सऊदी अरब था, चाइना था, UAE था, वर्ल्ड बैंक था, ये सब था। IMF की कंडीशन जो है अपने माननी है, तो हमने मानी इनके कहने पे और इन्होंने साइन किए थे। इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया और जानबूझ के किया कि अब IMF हमें जो है वो IMF ने बंद कर दिया। नेक्स्ट डे IMF ने बंद कर दिया। नो कॉन्फिडेंस मूव तो बाद में है, उन्होंने कर दिया। अजय अब घर गया, वो आए नहीं, ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की इकॉनमी बैठना शुरू हो गई।
वो बैठते बैठते अब ये पोजीशन ये हुई है कि जब ये गवर्नमेंट आई तो उस वक्त पाकिस्तान का गवर्नमेंट गई तो रुपया जो है वो 190 तक पहुंच गया था। जब शहबाज शरीफ बने प्राइम मिनिस्टर तो 190 पहुंच गया, तो कुछ कम हो गया, 185 आ गया, वो कि चलो कि स्टेबल गवर्नमेंट आती है। IMF के साथ एग्रीमेंट जो है क्योंकि थोड़ा था, उसके लिए ये मुस्तफा इसमाइल साहब गए, कोशिश की कि ये वो इनके एग्रीमेंट के हिसाब से पाकिस्तान को 140 रुपये पेट्रोल बढ़ाना है अच्छा, इसी साल 140 रुपये का एग्रीमेंट करके गए इमरान खान साहब। तभी अब कह रहे बैठ के गए बच्चों ये इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन ने, और ये जब इन्होंने 30 रुपये बढ़ाया परसों 4 दिन पहले तो वो IMF ने मना कर दिया कि आपकी मोदी को ऑर्डर दे दिए। मोदी ने पाकिस्तान की रैंकिंग गिरा दी, फाइनेंस रैंकिंग, पाकिस्तान की LC जो है एक्सेप्ट होनी बंद हो जाएगी, पाकिस्तान की बैंकिंग बंद होने का खतरा हो गया। रातों रात 12 बजे ऑर्डर दिया गया कि IMF के थ्रेड पे तब शहबाज शरीफ ने कि इसको आप इमीडिएटली 30 रुपये और करें। आप जो कंडीशन इमरान खान साहब ने मानी हुई है आप उसको मनोमन माने। तो सर उस एग्रीमेंट की वजह से ये प्राइसेस बढ़ी? ये इमरान खान साहब के कमिटमेंट की वजह से बढ़ रही हैं, ठीक, जो उन्होंने की हुई हैं, और वो कमिटमेंट के हिसाब से आपको दुनिया से पैसा आ रहा है, कोई पैसा आपको नहीं लोन दे रहा है, लोन वापस दे रहे हैं, और ये चीज़ हो रही है। इसके अंदर जो है अब आप जो आज की पोजीशन में पेट्रोल बढ़ गया है, तो पेट्रोल अगर बढ़ा है यानी सऊदी अरब पेट्रोल देता है, पैसा देता है, UAE देता है, चाइना देता है, सऊदी आपके इंडिया है। अब ये झूठ बोलते हैं कि रशिया से आप पेट्रोल नहीं खरीद सकते, सैंक्शन लगी हुई है। अच्छा, इंडिया खरीद सकता है, इंडिया पे सैंक्शन नहीं है, हर एक कंट्री की अपनी है। ईरान से आप नहीं ले सकते, सैंक्शन लगी हुई है। ईरान से लेंगे तो आपकी कंट्री के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे। ठीक, रशिया से आप वीट ले सकते हो, फिर सैंक्शन नहीं है, वीट ले रहे हैं। अभी 4 दिन पहले वीट लिया, मैं उस टेंडर में था, $515 पर टन के हिसाब से वीट के 5 लाख टन का एग्रीमेंट रशिया के साथ हुआ है पाकिस्तान में। ये पेट्रोल जो है आप उधार लेते हैं UAE से, UAE से आप जो है लोन लेते हैं, UAE से आप पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। UAE के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो 210 रुपये है, पाकिस्तान में 150 रुपये। वो UAE कहता है मैं आपको पैसा क्यों दूँ भाई, आप भिखारी, आप गरीब, आप मिस्कीन, आप मुझसे पैसा लेके उधार लेके मुझसे ग्रांट लेके और मुझसे सस्ता बेच रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। बंद कर दिया पैसा उन्होंने। अच्छा, तो हमें मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना कि जो हमारे महंगी चीज लेकर एक चीज़ अगर ये बोतल आपने इंपोर्ट की है, ये आप दुकानदार हैं और आपने खरीदी है 1 लाख रुपए की, तो आप दुकान आज आके कस्टमर को 80,000 की तो नहीं बेच सकते ना भाई, 1 लाख से थोड़ा प्रॉफिट लगा के बेचोगे ना। तो ये सारा गलत काम जो है ये इमरान खान के 4 साल की हुकूमत में बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सर आलमी मंडी में ये सूरत हाल है, भारत ने अगर एशिया से वो पेट्रोल लिया उसके बाद भी पाकिस्तान से महंगा है, वहाँ बाद भी 225 रुपए पे, आज भी पाकिस्तान से महंगा है। पाकिस्तान में आज भी सबसे सस्ता है। यही इमरान खान साहब कहते थे हमने बढ़ाई है मगर हम सस्ते, भाई सस्ते महंगे की बात नहीं है। आप एक उधार लेने वाले भिखारी लोग हैं, आपने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया 20 अरब उधार ले लेके, तो आप कम से कम जिस प्राइस पे पड़ा है उससे कम पे तो ना बेचो ना। तो ये वजह थी इसकी, और ये पेट्रोल का। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इकॉनमी बेहतर कैसे हो सकती है। ये हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, और ब्यूरोक्रेट जो है उनको जो फ़ायदा पहुँचाया गया है वो उस सूरत में है कि इनको एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई थी 2011 में, यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़माने में, कि भाई बड़ा गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है और गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ियाँ का फ्रॉड ये है कि वापडा के पास जो है 20,000 2,000 के करीब गाड़ियाँ वो ठेकेदारों से लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत। ठीक, इसी तरह NHA वालों की गाड़ियाँ कि वो कंसल्टेंट के लिए ली जाती है, कंसल्टेंट जाके इंस्पेक्शन करेगा, और वो होती है SUV बड़ी बड़ी, पजेरो और मर्सिडीज और सब, वो सारी गाड़ियाँ जो है वो वापडा और NHA ये ब्यूरोक्रेट्स के घर पे, मिनिस्टरों के घर पे देते हैं। ठीक, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कराची पोर्ट ट्रस्ट के अंदर यही हाल है। KPT ने प्रोजेक्ट में गाड़ियाँ ली और वो अपने मिनिस्टर को भेज दी इस्लामाबाद। ठीक,
اور منسٹر صاحب کو گاڑی بھی دی, منسٹر صاحب کو پیٹرول بھی دیتے ہیں, ڈرائیور بھی دیتے ہیں, اجازت نہیں ہے. تو مانیٹائزیشن پالیسی کے تحت یہ تھا کہ جتنی گورنمنٹ کے افسر ہیں 20, 21, 22 گریڈ کے, ساری گاڑیاں ان کو خریدنے کی اجازت دے دی کہ اب جو کاریں ان کو ملی ہوئی ہیں آفیشل وہ خرید لیں ہاف پرائز پہ. اچھا, اور ان کو 1 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ٹریول الاؤنس بھی دیا, ٹریول الاؤنس بھی دے دیا کہ آپ اپنے خرچے پہ آئیں گے جائیں گے. آفس کیا کام پہ جائیں گے تو آفس کی اسٹاف کار اس قانون بنایا. اسٹاف کار ول بی ناٹ مور دین 1000 cc. انہوں نے اس وقت جتنے بھی 22 گریڈ 21 گریڈ 20 گریڈ کے افسر ہیں تقریباً پاکستان میں کوئی 2000 کے قریب ہیں, انہوں نے وہ فائدہ بھی لے رہے ہیں, وہ الاؤنس بھی لے رہے ہیں, اور گورنمنٹ کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. اس طرح کہ کسٹم والے جو ہیں وہ کسٹم کی گاڑیاں لے لیتے ہیں, پولیس والے جو ہیں وہ اور جگہ سے لے لیتے ہیں, NHA والے جو ہیں وہ منسٹری آف کامرس کو دے دیتے, کمیشن کو دے دیتے ہیں, وابڈا جو ہے وہ اپنے سارے ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے. تو سارے منسٹر آپ جا کے دیکھیں ان کے پاس ہے. تو یہ چیز بند کرنی چاہیے. اس کو بند کرنے کے لیے بیوروکریٹ نہیں کر سکتے کہ بیوروکریٹ کے ہاتھ میں سارا کا سارا کچھ ہے. ہمارے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ مانیٹری پالیسی کے تحت جس کے پاس گاڑی الاؤنس لے رہے ہیں اس کو بند بھی کریں اور ان سے ریکوری بھی کریں. اور یہ سارا فری کی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو منسٹروں کے پاس ہیں, یہ سب آئی ہوئی ہیں ڈپارٹمنٹ سے, رشوت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ ٹھیکیدار بھی دیتے ہیں ان کو. میں آپ کو بتاؤں, نیب کا ایک چیئرمین ہے جس کو ایک ٹھیکیدار نے 4 سال تک گاڑی دی فری میں, 500 ایکڑ کی. اسی طرح ایک منسٹر آف انٹیریئر تھا, اس کو بھی نیب کے ایک ملزم نے گاڑی دی ہوئی تھی. مطلب بہت ساری چیزیں یہ بند کریں گے اور پیٹرول کی کنزمپشن ختم کریں گے. گورنمنٹ کی فری کنزمپشن ہے کہ وہ جو منسٹر جو KPT کا تھا اس کی منتھلی پیٹرول کی بلنگ آتی تھی 500 لیٹر. 500 لیٹر 40-50 لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. وہ پیسہ کھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, مگر سارا کا سارا قومی خزانے پہ. تو اس وقت جو ہماری پالیسی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب جو لگے ہوئے ہیں, مگر جب تک کہ یہ جو قانون بنا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں کرائیں گے مانیٹری پالیسی پہ, تو آگے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو.